सर एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना है हमें, जी जी। तो आपके पास ऑलरेडी एक वेइंग मशीन अवेलेबल है, तो उसके यूसेस वगैरह आप हमें बताएंगे तो। श्योर, डेफिनेटली। ये जो है आपको, ये नॉर्मल वेइंग मशीन नहीं है एक्चुअली, एक लाइव वेइंग मशीन है। Okay. लाइव वेइंग मशीन क्या है, आपको ये जो वेइंग मशीन से डायरेक्ट आपका जो सॉफ्टवेयर होती है उसमें डायरेक्ट वजन चला जाती है। जो भी वजन इसके ऊपर रखेंगे डायरेक्ट वजन चले जाती है। इसमें आपको काफ़ी आपको टाइम सेविंग है, क्योंकि इसमें जो वजन रखेंगे वो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो ट्रेडिशनल वेइंग मशीन जो होती है, जैसा जो बारकोड आने वाला जो वेइंग मशीन, उसमें भी क्या होता है, आपको अलग से बारकोड बनाना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट उसमें प्रोडक्ट में चिपकाना पड़ता है, फिर उसको लेकर के स्कैन करिए, बहुत सारा टाइम प्रोसेसिंग हो गया। इवन आपको एक डेडिकेटेड स्टाफ को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, जहां आपको मतलब जो वेजिटेबल्स होती है, इसमें क्या होंगे, डायरेक्ट काउंटर पे आ जाती है कस्टमर, वही वेजिटेबल यहाँ रखिए, डायरेक्ट बिलिंग हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी इसमें। यस। अच्छा सर, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, अचानक से दिमाग में आया जी। सर इसका लीगल मेट्रोलॉजी आप बता दीजिए। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है एक्चुअली, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बॉम्बे में, हाँ जी, हमने बेसिकली केरला में है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चर है बॉम्बे में। इन्होंने वहाँ से लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट करके देती है आपको। अच्छा। यानी ये 30 kg का इसका कैपेसिटी है। इसको ऑल ओवर इंडिया 1 साल यूज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का आपको फिर जो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन देती है उसको दोबारा आपने स्टैंपिंग करना पड़ता है, जैसे कि रिन्यू करना पड़ता है। यस, रिन्यू करना पड़ता है। इन केस यानी आपको स्टार्टिंग में ही आपको अपना खुद का स्टेट में स्टैंपिंग करना है, तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन देती है। उसके लिए नियर अबाउट 360 रुपीज कुछ लगता है, 360 रुपीज केरला में। अच्छा, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया सेम प्राइस ही है। मतलब सही है। 350 आसपास ही है मेरे ख्याल से। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, उसको रिन्यू कर सकते हैं आपने। सर काफ़ी जगह हमने देखा है कि हम कुछ बिलिंग करने जाते हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स में या कोई भी दुकान हो, अचानक से करंट चला जाता है या सर, फिर पूरा लाइन पीछे रह जाता है, पूरा हड़बड़ी होता है, बहुत केओस होता है। सर इसका बैटरी बैकअप और इसमें कितना देर तक हमें चार्ज करना पड़ेगा, और इनकेस करंट चला गया तो इसको कितना हम यूज कर सकते हैं, और इसका ओवर हीटिंग सर एक बार अच्छे से बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें इनबिल्ड बैटरी है ऑलरेडी। अच्छा, लिथियम बैटरी है इसके अंदर। ये आपको इवन पावर चला गया तो भी 2 दिन आराम से यूज कर सकता है। 2 दिन आराम से यूज कर सकता है इसको। अच्छा। और इसको चार्ज करने में हाई पावर का कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल आपके कंप्यूटर का यूपीएस के पीछे लगाइए, इवन आपको चार्ज करते वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और तो फिर ओवरहीटिंग का कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं होता, उसका कोई हीटिंग का चांस ही नहीं बनता इसमें। अच्छा। क्योंकि इसका बहुत छोटे से एक बोर्ड होती है, उसका जो सर्किट बोर्ड जो होती है ना, बहुत छोटे से होती है। अच्छा, है ना। ये इसका फ्रंट साइड भी देखिए अपने इस तरीके से, बैक साइड भी आपने देखी, इधर देखो इसका डिस्प्ले, बैक साइड में भी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ है। और सर इसका कैपेसिटी कितना है, हम कितना किलो तक हम इसको वेइंग कर सकते हैं? ये जो पर्टिकुलरली जो है 30 kg का है, 30 kg अप टू 30 kg आपको वजन कर सकता है इसके अंदर, इसके ऊपर। और इसका हायर कैपेसिटी भी इनकेस आपको चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक ग्रोसरी सुपरमार्केट में 30 kg इज आई थिंक कंफर्टेबल, आई थिंक। और 10 kg का पहले था, 10 kg थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं कभी कभी। क्या होता है ना, जैसे राइस वगैरह जो लेती है कुछ चाहिए, और जो कोकोनट वगैरह आजकल है ना वजन करके सेल करते हैं। अच्छा। उसमें 10 kg काफी नहीं होता है, इसलिए हमने 30 kg प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एकदम कवर हो जाती है उसमें। मतलब एक ही बारी में सब कुछ एक साथ, एग्जैक्टली, बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं। अच्छा सर, उसके डिस्प्ले के बारे में आप बता दीजिए। डिस्प्ले देखो, इधर फ्रंट साइड में भी देखो, यहाँ से हमने जो वजन करती है तो यहाँ हमें भी दिखाई देती है, और उसके बैक साइड में यस, जो कस्टमर्स इनकेस उसको दिखना है, अच्छा, उसको भी देख सकता है, यानी बैक साइड से। ये भी ऑप्शन है इसके अंदर। और इसका ऑन ऑफ स्विच वगैरह इसका नीचे है, देखिए लाल कलर का, देखिए लाल कलर एकदम अच्छे से दिख रहा है। ये हाँ, ये जो क्रॉसिंग क्या है, ये जो ये लीगल मेट्रोलॉजी का जो या उन्होंने क्रॉसिंग करके रखा हुआ है। अच्छा, ओके सर, इसकी गारंटी वगैरह कैसा है? ये एक्चुअली ये जो कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया 1 ईयर वारंटी देती है, 1 ईयर। इन केस फ्यूचर में भी कोई दिक्कत हो गया तो डेफिनेटली उसको सारे सपोर्ट मिलती है, सारे सपोर्ट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। रीज़न क्या है, ये नॉर्मल सा यानी बैटरी वेरी स्मॉल करंट में चलती है। अच्छा। ये वेइंग मशीन ज़्यादातर दिक्कत होता ही नहीं, टू बी फ्रैंक। लेकिन पर्टिकुलरली ये वेइंग मशीन का एक स्पेशलिटी क्या है, इसको कंप्यूटर में डायरेक्टली
इसका इंडिकेशन देती है। वो भी एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि इसका कनेक्टिविटी कैसा है, आपका जो सॉफ्टवेयर है Yes. और इसका लिंक कैसा है। ये देखिए इसका पीछे से 2 केबल आ चुका है, ये देखिए आपने, ये 2 केबल आ चुका है इसमें से, हाँ जी, आपको दिखाई देती है, ये देखिए। हाँ। इसमें एक जो है पावर सप्लाई का केबल है, ये इसके एंड में दिखा देती है, देखिए एक केबल जो है आपका नॉर्मल 230 वोल्ट में पावर सप्लाई देना है, और एक केबल के साथ इस तरीके से अडाप्टर भी हमने प्रोवाइड करता है, उसका एंड USB है। अच्छा, ये डायरेक्ट आपका कंप्यूटर में लगा सकता है। कंप्यूटर, हाँ, उसमें एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है, मैं भी आपको एंड ऑफ द वीडियो में वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं रेंडक POS में। अच्छा, यस, ओके सर। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी है ना जी, एकदम सोल्ड है, आप उठा के देख सकता है। हाँ, लाइट वेट होगा। लाइट वेट मतलब थोड़ा सा इसका वजन कितना है किलो है सर? इसको नियर अबाउट 4.5 kg आसपास। कम ही है, मतलब ज्यादा नहीं है। और ये जो है स्टेनलेस स्टील है आपका। अच्छा, तो इसमें पानी वानी गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रस्टिंग का भी कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या ना साल्ट वगैरह वगैरह आइटम्स वगैरह से रस्ट बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने स्टेनलेस स्टील का जो टॉप है इसका, और दिखने में भी काफी अच्छा है सर। ये एकदम सोल्ड है। ये जो बॉडी जो है ना जी, ये मेटल, हाँ ये मेटल है, 2 mm का शीट है, ये मेटल शीट। यानी पहले जो पतला वाला आ रहा था, बहुत पतला वाला, मैंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, एकदम मैंने बोला इवन कुछ गिरे तो भी कोई कुछ यानी डैमेज ना हो, अच्छा, इस तरीके से हो। ओके सर, इतना अच्छा सा वेइंग मशीन है सर, इसका डायमेंशन बता दीजिए। इसका डायमेंशन आप देखिए, ये जो है 1 फीट है। अच्छा, इस तरीके से 1 फीट है, यानी 12 इंचेस। इस तरीके से आपने देखेगा तो 9 इंचेस है, 9 इंचेस, तो 12/9 इसका डायमेंशन है। इसका हाँ, इसका मशीन का भी डायमेंशन आप देख सकता है। ये जो 13 इंचेस है इसका जो लेंथ, और इसका टोटल विड्थ 1 फीट ही है। तो मतलब छोटी सी जगह में भी एडजस्ट हो जाएगा, हो सकता बहुत ही आसानी से भी काम हो सकता है। और इसके अलावा इसका लेग वगैरह जो है ना, इसका एडजस्टेबल लेग है, और ये स्लिप भी नहीं होगा, क्योंकि स्लिप नहीं होगा, और रबर बुश है उसके नीचे। अच्छा, और प्लस उसमें एडजस्टेबल है। समटाइम्स नो आपका जो टेबल इवन नहीं होता है, हाँ, सरफेस एकदम फिनिश नहीं है, हाँ, तो भी आपने थोड़ा हिलता है, और तो आपने थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके लेवल कर सकता है। और उसकी वजह से वेट का भी इशू हो जाता है, बिकॉज हिलता रहेगा। नॉर्मली क्या है, एकदम प्रॉपर्ली रहना चाहिए। अच्छा जी जी। अब सर एक बात है कि जैसे कि काफ़ी लोगों के पास अगर ये नहीं गया, जस्ट इन केस, तो सर उनको जल्दी से आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू वेट निकालना है, तो अगर आप दूसरा कोई वेइंग मशीन लेके आएंगे एंड इसमें कनेक्ट करेंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर वर्क करेगा सर वो वेइंग मशीन के थ्रू? इसमें देखिए, नॉर्मली हमने वही प्रैक्टिस किया था फर्स्ट टाइम। उसमें क्या होंगे, आपको एक स्मूथ ट्रांसफर नहीं होंगे, डेटा ट्रांसफर। अच्छा, हमने जो इसके अंदर जो IC चिप होता है, उसमें हमने रीप्रोग्राम करके डाला हुआ है प्रोग्राम, ओके, ताकि क्या है ना, एकदम स्मूथ कनेक्शन, जल्दी कनेक्शन हो जाएगा, डिसकनेक्शन नहीं हो। अच्छा, इस तरीके से कई सारे यानी मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हमने। अच्छा, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर वेइंग मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका जो IC जो है वही प्रोग्राम डालती है। अच्छा, ओके, और इवन आपने आउटसाइड से जो वेइंग मशीन लेती है, उसमें शायद ये हो सकता है आपका कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होगा, ब्लिंकिंग करती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। अच्छा, इसमें से जो वजन उधर जाते थे, ब्लिंक करते थे। अच्छा, अच्छा, अभी क्या है, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्मूथली स्मूथली यानी जा रहा है। अच्छा, ये इसमें हमने किया। इसका बेटर है, इसमें ज़्यादा प्राइस वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल मार्केट प्राइस ही है। हाँ सर, इसका प्राइस के बारे में बता दीजिए, अगर इतना बोल ही दिया है तो। प्राइस देखो, इसको 5500 आज का प्राइस है, यानी करंट प्राइस 5500 रुपीज। ये आपको GST भी उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, प्लस आपको ऑल ओवर इंडिया किधर भी आपको कुरियर चार्ज भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा सर, सिंस कोरियर की बात ही कर रहे हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि हम ऑर्डर करते हैं कुछ चीजें, जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए स्पेशली, तो पैकेजिंग में जब तक वो घर आता है सर, कुछ ना कुछ खराबी होते हैं, या फिर लेग में प्रॉब्लम, अंदर कुछ नहीं होगा पर बाहर से कोई स्क्रैचेस हो, कुछ हो, तो सर उसके बारे में गारंटी और कितना आप अपने में लेंगे, कितना गारंटी के थ्रू आप दोगे पैकेजिंग के बारे में, और सर शिपिंग चार्जेस वगैरह इसके कितने हैं, कोई डिलीवरी चार्जेस हो, वो सब आप एक बार बता दीजिए। सब कुछ बता दो। देखिए, ये जो पैकिंग जो करता है ना, चारों साइड हम थर्मोकोल लगा करके पैकिंग करते हैं। एकदम प्रॉपरली टाइट करके उसको टेपिंग करके थर्मोकोल लगा देते हैं। अच्छा, और उसके अलावा इसका जो एक लोडिंग का जो एक मेजरमेंट का जो एक चीज़ होती है,
लोडिंग यूनिट कहता है इसको, उसको भी हमने एक बोल्ट डालकर सपोर्ट कर देती है। इनकेस ओवर ऊपर से कोई झटका लगा, जो भी हुआ उसका जो यस समथिंग लाइक दिस, उसको खराब ना हो। अच्छा, है ना। जैसा आपके पास वेइंग मशीन पहुंचेंगे, यहाँ एक बोल्ट रहता है। अच्छा, ये जो सेंटर पोर्शन है, तो वो बोल्ट आपने निकाल दीजिएगा आपके पास आने के टाइम, क्योंकि वो हमने वो खराब, इसको मतलब कोई ओवर वजन होने से इसको खराब नहीं होने वजह से उसको वो डाल करके भेजती है हमने। अच्छा, और प्लस आपका पास ये जो पहुंचेंगे कोई भी डैमेज हुआ है उसको 100% हमारा तरफ से रिप्लेसमेंट है। बहुत रिप्लेसमेंट है। यानी बहुत ही कम कंपनीज ऐसे रिप्लेस करती हैं। रिप्लेस क्या है ना, देखो फॉर एग्जांपल आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, आपके पास कोई डैमेज माल आया, आपको फील नहीं करेंगे, यानी अच्छा फील नहीं, हाँ देखो हमने इतने लाखों खर्चे करके बिजनेस करती है, तो हमारे पास जो माल आया देखिए, ये हमारा कंपनी को भी रेपुटेशन का खराब होती है। हाँ जी सर, जैसा रेइनडक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, अच्छा, तो हमने कोई इस तरीके से प्रोडक्ट बेचे तो हमको आगे चलना भी मुश्किल होती है, टू बी फ्रैंक। इसलिए करके जो भी दिक्कत होती है, इवन ये मैन्युफैक्चरर ये अफोर्ड नहीं करते, मैंने अफोर्ड करते हैं वो। अच्छा, ओके, मैंने अफोर्ड करती है उसको। और मैंने मैन्युफैक्चरर को स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, वो पैकिंग इस तरीके से होना चाहिए, कोई भी लोरे से नीचे से फेंकेगा भी खराब ना हो, इस तरीके से पक्का पैकिंग है उसका, यानी इतना सारे थर्मोकोल लगा करके पैकिंग करता है वो। सर इसका अवेलेबिलिटी जैसे कि एक ही मॉडल में है, वेरिएंट साइजेस हैं, ऐसे कुछ है या फिर एक ही साइज में आता है? ये एक्चुअली हमने एक ही साइज बनाया हुआ है। अच्छा। इनकेस कोई कस्टमर को हेवी वजन चाहिए, जैसा 100 kg 200 चाहिए, उसको कस्टमाइज्ड मॉडल भी हमने बना के दे सकता है। वो तो बहुत ही बढ़िया है सर। सर अभी एक ही स्टैंडर्ड साइज, हाँ एक ही स्टैंडर्ड साइज है। ये जो वेइंग मशीन दिख रहे हैं, अच्छा, ये लाइव वेइंग मशीन है। सर और एक बात है कि इसका गारंटी कितना है, लाइक लेने के बाद कितने साल, सॉरी गारंटी नहीं, वारंटी गारंटी तो आपने बता दिया। ये देखिए, ये 1 साल तक आपको कुछ भी हो, हमारी तरफ से आपको 100% का सपोर्ट, 1 साल तक। इन केस आपको 1 साल के बाद भी कुछ होती है, इसको सर्विस करना इतना महंगी चीज कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, तो सर्विस चार्जेस वगैरह? सर्विस चार्ज देखो, इसमें एक मदरबोर्ड रहता है, एक चार्जिंग यूनिट रहता है, एक बैटरी रहता है। बैटरी कैसा भी आपको 4-5 साल तक 6 साल तक आराम से चलती है। अच्छा। और चार्जिंग ट्रांसफार्मर भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का कॉपर का जो लगाया हुआ है। और उसके अलावा जो मदरबोर्ड जो है, नॉर्मली मदरबोर्ड वगैरह खराबी नहीं होती है वेइंग मशीन का। आप इसको नियर अबाउट लगभग आराम से 4-5 साल चला सकता है। पूरा हार्ट एंड सोल दे दिया सर आपने इसमें। और इसमें इतना कम खर्चा में आपको 4-5 साल आराम से, इनकेस फर्दर भी कुछ हुआ है उसको रिपेयरेबल। सर सिंस रिपेयर की बात हो रही है, सर काफ़ी बार ऐसा होता है कस्टमर केयर पे हम कॉल करते हैं, जैसे कि ये आपका कस्टमर केयर के थ्रू है या फिर आपको डायरेक्ट? कस्टमर केयर है हमारा। कस्टमर केयर है सर। तो मुझे ये पूछना है आपसे, जैसे बहुत से लोग होते हैं कस्टमर केयर पे जब कॉल करते हैं परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल, उधर डायल करो इधर डायल करो, कॉल ट्रांसफर होते रहते हैं, फिर आधे घंटे तक वेट कराते हैं। काफी आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा काफी बार, तो टोल फ्री नंबर ज्यादा होता है। हाँ, और इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर छोड़ देते हैं, पूरा खराब हो जाता है, दिमाग खराब होता है। सर तो इसका कैसा है, अगर आप इसके वजह से मैं कस्टमर केयर पे कॉल कर रही हूँ, तो सर उनका रिस्पांस कैसे होगा? डायरेक्ट रिस्पांस है, आपसे बात कराएंगे या फिर कस्टमर केयर ही डील करके देंगे, कैसा देखो होगा? ये हमारा जो जितने भी रेइनडक ऑफिस में जितना भी टीम बैठा हुआ है, किसी के पास टोल फ्री नंबर नहीं है। अच्छा, सबका मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट कॉल करिए। इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट कॉल करिए जितना भी हमारा कस्टमर केयर टीम है। उसके बाद ये कंपनी से कोई मतलब नहीं जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेती है, रेइनडक सॉफ्टवेयर लेती है, और हमने उसको जो भी सपोर्ट चाहिए, उसका कनेक्शन करना है, जो भी करना है हमने करके देती है उसको पूरा A to Z। अच्छा, तो फिर आसानी हो गया। कुछ इनकेस कुछ क्वेरी भी करनी हो तो डायरेक्टली आपसे बात हो सकती है। इसमें मेन क्या है ना, रेइनडक सॉफ्टवेयर का जितना भी कस्टमर्स है, नॉर्मल कस्टमर्स है, यानी विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स एज्ड लोग बहुत है। अच्छा, हाँ, जैसा 60-70 एज में जो चलाते हैं कंपनी, यानी बिजनेस चलाते हैं, उन लोग भी बहुत है हमारे पास। अच्छा, यस, विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। और उसमें क्या होंगे, उन लोगों को इतना डायल करना, घुमाना फिराना, ये सब कुछ टेंशन पड़ेगी, वो क्या करेंगे, साइड में रखेंगे इसको। और एक डिपेंडेंसी भी हो जाता है ना सर, उनसे नहीं हो पा रहा तो किसी और से बात, फिर बिल्कुल पूरा वो खराब हो जाता है। मेनली मोस्ट ऑफ माय कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स है
जैसा उनका फादर मदर बिजनेस चलाएंगे और जिसने वो बिजनेस शुरू किया वो कहीं नौकरी भी करेंगे। हाँ सर। ऐसा भी कस्टमर्स है और ऐसे कस्टमर्स बहुत है, हमारा गल्फ में भी नौकरी करते हैं या अदर स्टेट में नौकरी करती है। उन लोगों के लिए ना बार बार पापा मेरा ये क्या बोलते हैं, वही मिशन चलता है ना, ये फोन करो दिमाग खराब हो जाती है। सर इसका एक और बात है कि इसका अवेलेबिलिटी का है ऑल ओवर इंडिया, कहाँ तक है? ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया हर पिन कोड में अवेलेबल है, हर एक जगह पे पहुंच जाएगा। अच्छा। हर एक जगह पे आपको ये देखो, इसमें और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बैटरी है, ये आपको एयर कार्गो नहीं होती है। अच्छा, ओके। ये आपको सरफेस कुरियर होती है। अच्छा। सरफेस कुरियर क्या होती है, जैसा एयर कार्गो में आपको 2 to 3 या 4 डेज मैक्सिमम में मिल जाती है, ये आपको नियर अबाउट 6 डेज लगता है, 6 to 7 डेज। हाँ, 6 to 7 डेज लगता है। एक हफ्ते में पहुंच जाएगा। एक हफ्ता में पहुंच जाएगा, और वो भी सेफली। एग्जैक्टली। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी टू बी फ्रैंक, आजकल चिप का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, चिप। हाँ। तो हमने जब भी कस्टमर ऑर्डर लेते वक्त तुरंत उसको, अगर चिप अवेलेबल नहीं है फिर हमने कुछ 1-2 दिन का छोड़ के भी ऑर्डर लेती है। अच्छा, ओके। तो मतलब समटाइम्स इसका अंदर का जो मैंने जो चिप कहा है ना, वो चिप शॉर्टेज भी है आज के दिन में। आज का मतलब ऑल ओवर, इवन अपना जो नॉर्मल कंपनी को नहीं है, इवन आपने देखे होंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसमें भी चिप का बहुत शॉर्टेज हो रहा है। तो मात्र ये जो हमने कस्टमर को बोल देंगे, भाई ये आपको वेइंग मशीन भारत के सब कुछ रेडी है, आपने इस दिन में शिपिंग होगा। अच्छा। अगर आज शिपिंग होगा तो आज ही बताएंगे रेडी स्टॉक। अभी करंटली स्टॉक है नियर अबाउट 30-40 पीसेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, उससे भी ज़्यादा सेल होता है ना पर वीक में। तो हमने वो ज़रूर उसको इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि किस कस्टमर से इनका ओपनिंग, जो दुकान का ओपनिंग बहुत शॉर्ट पीरियड में होती है ना, तो उनको 3 दिन में डिलीवरी करना, 4 दिन में डिलीवरी करना, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको वेइंग मशीन इस तरीके से चाहिए, आप थोड़ा सा एडवांस बुकिंग करना है। सर सिंस आपने बोला कि चिप के बारे में अवेलेबिलिटी कम होता है, सर एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जैसे अगर आपसे कस्टमर ने एक मांग रखी है कि इस हफ्ते में हमें चाहिए पर आपको चिप अवेलेबल नहीं है, तो सर वो आप वो कस्टमर को बताते हैं कि हाँ चिप अवेलेबल नहीं है तो इतना डिले हो सकता है? एग्जैक्टली। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं, वो डिले होते रहता है, डिले होता है, रीजन नहीं बताते वो लोग, तो हम भी परेशान, वो भी परेशान, हम कॉल करते हैं। तो इसका कैसा है, अगर चिप अवेलेबल है तो आप कस्टमर को बता देते हैं वेरी ट्रूथफुली, या फिर वेरी ट्रूथफुली बता देता है रीजन क्या है? ये जो जिसने ये जो मैन्युफैक्चर है इसका, उन्होंने क्या प्राइस में सेल कर रहे हैं, सेम प्राइस में हमने सेल कर रहे हैं। उसमें एक, टू बी फ्रैंक, मेरे को 1 रुपया की प्रॉफिट नहीं है इसमें। अच्छा, okay. ये मैंने इसलिए कस्टमर को दे रहे हैं, मेरे कस्टमर को जो रेंडक्स बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसने इस्तेमाल करती है उसको थोड़ा आसानी हो। अच्छा, कोई मतलब अपने सॉफ्टवेयर का भी हो, इसका भी हो, एकदम खुला के कस्टमर को बोलेंगे भाई सर जी, हाँ यस, क्लियरली बोल देंगे ताकि कस्टमर को भी दिक्कत नहीं। हाँ, उन्होंने भी इसका हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। हाँ, इवन शायद उनका वेरी शॉर्ट पीरियड में उसको शॉप ओपनिंग है, तो मे बी शॉप ओपनिंग होने के बाद भी 3-4 दिन के बाद भी डिलीवरी हो, मे बी समथिंग लाइक दैट। सर एक और बात पूछना है, सिंस अगर ये इंस्टॉल कर दिया गया है कोई बड़े से ग्रोसरी स्टोर में या फिर काफ़ी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेटअप कर दिया है, एंड सर इन केस कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, तो सर उसी टाइम पे हम कॉल कर सकते हैं आपको, या फिर कैसा होगा, डायरेक्ट डीलिंग हो सकता है? उसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बार लगाने से कोई दिक्कत होता नहीं। हाँ, ओके। मेरा 4 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, ये एक बार, क्योंकि इसको कोई कंप्लेंट अभी तक मिला नहीं, ओवरलोड भी नहीं होता, ओवरलोड कुछ नहीं होता है। और इन केस कोई दिक्कत आ गया, आपने वीडियो कॉल कर सकता है, एनी डेस्क में कनेक्ट करके, कंप्यूटर का कोई दिक्कत है तो वो भी हम दिखा देते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, इमीडिएट एक्शन मिल जाती है। इसमें टू बी फ्रैंक, इवन आपका बैटरी का कुछ भी ईयरली आपने जो रिन्यूअल करना जो दिक्कत होती है उसका छोड़ करके कोई दिक्कत नहीं है। और रिन्यूअल भी आई थिंक बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस, 350 जो मैंने उसके आसपास नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके। उसके लिए भी जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी चाहिए, डायरेक्ट कस्टमर को पूछिए, वो इंस्टेंटली आपको। ओके सर, इसके डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होते हैं, मतलब क्या पेपर्स होते हैं इसमें? अपना जो डिलीवरी जो इनवॉइस होती है वो चाहिए, उसका अटैचमेंट कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी है, इसके मैन्युफैक्चरर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होती है। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही कम पेपर्स हैं, सिंपल है वो, मतलब हमने जैसा सोचा उतना कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है उसमें। और वो देने से वो रिन्यू करके देती है, और रिन्यू करने के बाद वो उसका ही स्लिप दिखाने से भी वो सेकंड रिन्यूअल हो जाती है। और सर ऐसा कुछ है कि जैसे कस्टमर केयर, हम जैसे एक मॉडल हो गया, इसमें हम
ऐसे मॉडल नंबर बता के उनको करेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल वो यूज कर रहे हैं और जल्दी से वो हाँ, इसमें हर एक मशीन में अलग अलग सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर है तो ताकि उनके लिए भी आसान, ट्रैकिंग होता कस्टमर है, के लिए भी आसान और ट्रैकिंग होता है उसका। हाँ सर, वो तो बहुत ही अच्छी बात जी है। जी जी सर सिंस ऑलमोस्ट अभी पता चल ही गया है सब कुछ इसके बारे में, बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है सर जी। इसका डेमो भी आप एक बार दिखा दीजिए और इसका कैसे वर्किंग होता है सब कुछ एक बार दिखा दीजिए, बिल्कुल explain बिल्कुल, कर लीजिए। मैंने उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो देखिए इसमें जो केबल इसमें से जो आया हुआ है, आपको देखो ये जो यूएसबी है, ये यूएसबी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में सीधा सीधा इसको लगा सकता है। देखिए कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या करना है, आप देखो अपने कंप्यूटर का डेस्कटॉप देखिए, इसमें माई कंप्यूटर में जाकर के इसको राइट क्लिक करना है और इसमें देखिए मैनेज बोल के इधर दिखाई देती है, मैनेज, क्योंकि इसका जो कॉम पोर्ट हमने कौन सा है वो चेक करना है। एक इसमें डिवाइस मैनेजर में आपने क्लिक करिए और इसमें देखो पोर्ट बोल के आपको इधर दिखाई देती है, देखो पोर्ट है ना, ये पोर्ट में आपने क्लिक करने से देखो इधर कॉम 9 करके लिखा हुआ है। मैंने अगर ये यूएसबी निकाल कर दूसरा पोर्ट में लगाएंगे ना तो कॉम 10 शायद दिखाई देंगे, कॉम 8 दिखाएंगे। तो ये COM 9 करके हमको देखा, ये मात्र हमने देख लिया, बस हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करेंगे, रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर खोल देंगे, सेल पैनल में हम जाएंगे, देखो इधर सेल पैनल हो गया। इसका सबसे ऊपर आपको दिखाई दे, देखो बिल टेम्पलेट्स, इसी के अंदर ही देखो प्रिंटर सेटिंग्स बोल के जो आपको दिखाई देती है, ठीक है ना, ये प्रिंटर सेटिंग्स। इसमें जो भी प्रिंटर इसमें है इसको आपने सेलेक्ट कर सकता है। फिर इधर देखिए ये जो आपको दिखाई देती है, ये देखिए ये आपको वेइंग मशीन के सारे इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ओके। ये जितना है आपको दिखाई देती है आपका कस्टमर डिस्प्ले का है। अच्छा ओके, ठीक है जी। तो इसमें हमने आपने लिखना है COM कितना लिखा था, 9 लिखा था ना, कॉम 9 लिखा, इधर यस कर देना, इसको इनेबल कर दिया हमने। इसको देखिए हमने सिंपल वे में इसको अपडेट कर दिया। अच्छा। देखिए अपडेट करने के बाद इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, एक बार फिर से खोलिए। अच्छा। यस। अभी कुछ वजन आपने ऊपर रखिए। अभी देखो ये जो मैंने वेइंग मशीन ऑलरेडी इसमें कनेक्ट किया हुआ है। अभी देखो फिर मैंने सेल पैनल खोल देता हूँ। आप कुछ वजन इसके ऊपर रखिए। सो ये कब कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी वजन उसको रखने से आपको उसका लाइव इधर दिखाई देती है। उधर 34 है ना, 340 है ना जी, आपको भी एग्जैक्टली यहाँ दिखाई देती है। देखिए 34 0.34। आपने वो वजन थोड़ा सा उसमें से उठाइए, ये उठाइए, देखिए 0 बन गया है ना, ये आपको लाइव का लाइव है। आप फिर रखिए, फिर रखने के बाद आपने कोई भी प्रोडक्ट को इधर से सेलेक्ट भी कर सकता टच स्क्रीन से। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट आपने देखो जिसमें 100 रुपीज़ हो, मैंने यहाँ से डालता हूँ, आप देखिए, आप इसको देखिए 100 रुपीज़ पर kg है। अच्छा ठीक है ना, हाँ जी। ये 100 रुपीज़, तो आपको 340 ग्राम से उसमें कितना प्राइस हो सकता है, सेलिंग प्राइस 34 रुपीज़। 100 रुपीज़, ये kg को 100 रुपीज़ है। हाँ जी। तो 340 ग्राम्स को आपको 34 रुपीज़ लगेगा, राइट? हाँ जी। तो मैंने इसको 8 टू काट करते हैं, एग्जैक्टली वही आएंगे। देखिए बिल्कुल है ना, आप कस्टमर ने कितना रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दिया है, 200 रुपये या 500 रुपये दिया है, उधर देखिए बैलेंस भी इधर दिखाई देंगे आपको सेव एंड प्रिंट करने से। ओके देखिए ये प्रिंट आ गया, ये इसमें आपने देख सकते हैं। देखिए हाँ जी। इसमें kg का रेट आपको इधर 100 रुपीज़ दिखाई देती है, तो क्वांटिटी 0.34 है, यानी 340 ग्राम्स, और यस 34 रुपीज़ में आपको टोटल मिल गया। देखिए अच्छा एकदम बढ़िया है ना, ये कैश कस्टमर ने 100 रुपीज़ दिया था, सिंपल है और बैलेंस अनवांटेड कुछ नहीं है, यस। कस्टमर को भी है ना वो देखने से क्लियरली समझ में आ जाएगा ये क्या है। और इन आपको और एक चीज़ है, इसमें जो एप्पल वगैरह लिखा है इंग्लिश में लिखा है, आप अपना खुद का लैंग्वेज में लिख सकता है, जैसे आपका हिंदी हो, जैसे आपका मलयालम हो, तेलुगु, कन्नड़ा, जो लैंग्वेज, मराठी हो, जो लैंग्वेज में प्रिंट होना है, इवन फुल बिल प्रिंट आउट आपको अपने लैंग्वेज में हो सकता है। ये इसका चीज़ है। इसमें क्या होंगे, एक एक वेजिटेबल जो भी ये लेके रखेंगे, इधर टच स्क्रीन से भी आप इधर से टच कर देंगे, उसको ऑटोमेटिकली उसको यहाँ जाती है उसको क्या है करके। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से बिलिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये जो रेंडेक का जो सिस्टम, यानी आपको लाइव वेइंग मशीन के साथ रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया आपने समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।